very good morning to all of you. Myself Vikram, your commerce teacher from Suraj School Kosli. बेटा, आपको पता है हम लोगों ने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और उसमें प्रेजेंटेशन का एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि कैसे शेयर कैपिटल को हम लोग प्रेजेंट करके चलते हैं बैलेंस शीट में एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल को हमने 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला ऑथोराइज्ड, दूसरा इशूड, तीसरा सब्सक्राइब्ड, चौथा कॉल्ड अप कैपिटल, पांचवा पेड अप कैपिटल, और सिक्स वन पे हमने डिस्कस किया था दैट इज रिजर्व कैपिटल। तो 6 प्रकार की ये हमने जो है कैपिटल डिस्कस की थी। ऑथराइज का मतलब मैंने आपको बताया था वो कैपिटल जिसके साथ एक कंपनी मैक्सिमम क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, नॉमिनेटेड होती है, या उस कंपनी को ऑथराइजेशन दिया जाता है कि वो इससे ज्यादा के शेयर अपने जीवन काल में इशू नहीं कर सकती एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बट अगर वो शेयर्स को बढ़ाना चाहे, शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहे, तो दे कैन इंक्रीज विद द स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल के बारे में बात की थी कि ऑथराइज का वह हिस्सा जो पब्लिक को इशू कर दिया गया है उसको हम इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वह हिस्सा जो आम जनता ने सब्सक्राइब कर लिया है उसे हम बोलते हैं क्या, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। उसके बाद हमने बात की थी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वह हिस्सा जो हमने आम जनता से मांग लिया है। और पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वह हिस्सा जो जनता ने पेड कर दिया है। और रिजर्व कैपिटल हमने बताया था इट इज द पार्ट ऑफ दैट अनकॉल्ड अप कैपिटल और नॉट कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल का वह हिस्सा जिसको फ्यूचर के लिए हमने रख लिया है और फ्यूचर में वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी के दौरान हम इसको यूज करेंगे, वो भी पेमेंट ऑफ आउटसाइड द लाइबिलिटीज की, आउटसाइडर लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। तो ये 6 प्रकार की कैपिटल हमने पढ़ी थी और हमने ये देखा था साथ साथ कि इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने देखा था, पार्टिकुलर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट ऑफ सूरज सुकुल कोसली के नाम से हमने डिस्कस किया था। लिमिटेड वर्ड यहाँ लगा लेना साथ में कंपनी के नाम पे, एज एट 31 मार्च 2024। और पहला मेजर एडिंग हमारा रहा था शेयर होल्डर फंड, उसमें हमने सब एडिंग दिखाई थी शेयर कैपिटल। आपको याद होगा कि मैंने एक ऐसी बैलेंस शीट आपसे बनवाई थी 11th क्लास के अंदर कि भाई कंपनी की बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनती है। और उसमें फिर मैंने आपको एक नोट नंबर बनाना सिखाया था। नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाई थी कि ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते हैं, इशूड लिखते हैं और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल लिखते हैं। सब्सक्राइब में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। और नॉट फुली पेड अप के मैंने 3 केस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और कोल्ड अप वैल्यू भी 100 रुपए है लेकिन जनता ने 90 रुपए पेड किए हैं, तो उसके अंदर कॉल्स इन एरियर हमारा कितने रुपए हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। दूसरा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, होल्ड अप वैल्यू 90 रुपए हो और पेड अप वैल्यू भी 90 रुपए हो, तो भी नॉट फुली पेड अप में कंसिडर होगा। लेकिन यहाँ जो 10 रुपए का गैप है दैट इज कॉल्ड नॉट कॉल्ड अप कैपिटल या अनकॉल्ड अप कैपिटल में चला जाएगा, वो अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट हमारा वो बन जाएगा। फिर हमने बात की थी कि 100 रुपए की शेयर की फेस वैल्यू है, 90 रुपए अगर हमने मांगे और 80 रुपए पेड हुए तो सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में आएगा, लेकिन उसमें 10 रुपए हमारे एरियर के रहेंगे और 10 रुपए हमारे अनकॉल्ड अप के रहेंगे। तो ये टोटल टॉपिक अब तक हमने डिस्कस कर लिया था। आइए अब हम चलते हैं और अपने आज के टॉपिक पर, और आज के टॉपिक में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डीके गोयल सर की बुक से डिस्कस करेंगे। आइए वो 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कौन कौन से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का डिस्कशन रहेगा 2, 3 एंड 4। इसके अलावा अगर थोड़ा समय बचा तो मैं जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करूंगा, इशू ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो अब पहले एक बार डिस्कस करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए 1 को देखते हैं जरा एक बार क्या है। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। विकास लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इसका मतलब 40 लाख रुपए के साथ विकास लिमिटेड कंपनी क्या है, ऑथराइज्ड है। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
चलिए, आउट ऑफ दीज कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर। यानी ऑथराइज कैपिटल में से कंपनी ने कितने इनवाइट किए? 3 लाख शेयर। टोटल शेयर कंपनी के पास थे 4 लाख, उसमें से 3 लाख कंपनी ने इनवाइट किए। तो जो इनविटेशन देते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ योर इशूड शेयर कैपिटल। तो ये इशूड कैपिटल का पार्ट हमारा बन जाएगा। पब्लिक ने अप्लाइड किए 2,80,000 के लिए। अब देखो, 3 लाख हमने इशू किए और 2,80,000 के लिए शेयर्स का एप्लीकेशन आया। तो पहले मैं एक बार 90% चेक कर लेता हूँ, क्या 90% है या 90% से ज्यादा है या 90% से कम है। तो 90% बनता है 2,70,000 रुपये। 2,70,000 रुपये का मतलब हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर शेयर दो 90% या उससे ज्यादा आ जाए लेकिन 100% से कम आ जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हमारे पास है। इस अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में 2,80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा हमें मिल गया। शो द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो आपको बताना है कि शेयर कैपिटल कितनी आएगी और उसका नोट्स टू अकाउंट भी मेंटेन करना है। तो वैसे अगर ओरली बात करें तो ऑथराइज कैपिटल तो हो गई हमारी 40 लाख रुपए। इशूड कैपिटल हो जाएगी 3 लाख गुना में 10, 30 लाख रुपए। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सभी शेयर्स पर सारा पैसा मिल गया है जितने भी जनता ने अप्लाइड किए थे, और हमने सारे मांग भी लिए हैं। तो सब्सक्राइब्ड, फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप हो जाएगा। 2,80,000 गुना 10, 28 लाख रुपए। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगी हमारी 28 लाख रुपए। तो इस कैपिटल को आप लोग प्रेजेंट करेंगे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर। कैसे प्रेजेंट करेंगे आइए एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, क्वेश्चन की कोई समस्या नहीं है। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ एक बैलेंस शीट बना देता हूँ। देखिए, ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लेंगे हम लोग छोटा सा। चलिए, आज थोड़ा कोशिश करूंगा कि लाइनें सीधी सीधी आए, लाइनों में दिक्कत ना आए किसी तरीके की भी। यहाँ एक लाइन रखेंगे हम लोग। ये दूसरी लाइन हमारी नोट्स नंबर के लिए हो जाएगी। और ये तीसरी लाइन हमारी दो पोर्शन में इसको हम बांट लेंगे। चलिए, ये हमारा पोर्शन हो गया किस चीज का? पार्टिकुलर्स का। पार्टिकुलर्स, ये नोट नंबर के लिए। ये हमारा करंट ईयर फिगर हो जाएगा रुपीज के साथ। ये प्रीवियस ईयर फिगर हो जाएगा पीस के साथ। यहाँ पर ये इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड है हमारी। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड। और इसमें मेजर हेडिंग मैंने आपको बताई थी कि हमारी मेजर हेडिंग कौन सी चलेगी? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर सब हेडिंग हमारी क्या रहेगी? शेयर कैपिटल। और यहाँ हम नोट नंबर 1 लिख देंगे। और नोट नंबर 1 जो बनाएंगे उसके लिए हम लोग ड्राफ्ट कर लेते हैं। हम बना क्या रहे हैं? बैलेंस शीट बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं? विकास लिमिटेड की, ध्यान रखिएगा। ये बैलेंस शीट बन रही है किसकी? एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट 2013, विकास लिमिटेड की। विकास लिमिटेड। ठीक है। और कब बनती है ये? एज एट बनती है, ध्यान रखिएगा, 31 मार्च। और डेट आ जाएगी। आइए नीचे इसका बना लेते हैं एक नोट नंबर के लिए कॉलम। लीजिए। चलिए, नोट नंबर बताइए आप।
सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं नोट नंबर 1। और ये किसके रिगार्डिंग है? शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग है। शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स। जैसे मैं कर रहा हूं बेटा, आपको कंप्लीट उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। कहीं पर किसी प्रकार का कोई फॉर्मेट में लापरवाही नहीं करनी है। मैं तो थोड़ा सा, चलो हो सकता है टाइम लगा रहा हूँ यहाँ बताने में, लेकिन आप लोग पेपर पेन की मदद से करेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा। अब जल्दी कर लेंगे। ये रुपीज हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला पोर्शन आ जाएगा आपका ऑथराइज्ड कैपिटल का। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरे नंबर पर हम दिखाएंगे इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड में मेरे पास इसने बताया कि 4 लाख शेयर हैं। अगर कुछ ना दिया हो तो हम उनको इक्विटी शेयर के नाम से बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो यहां लिख देंगे 40 लाख रुपए की अमाउंट, और एक लाइन लगा देंगे नीचे। फिर इशूड में हमने बात की है कि 3 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 लाख रुपए हमारी इशूड कैपिटल, और यहाँ लाइन लगा देंगे। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल पे ध्यान करिएगा। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में मेरे पास दो पोर्शन होते हैं, एक ए और एक बी। बी पोर्शन तो मेरे पास है ही नहीं, तो ए में लिखेंगे हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, ध्यान रखिएगा, फुल्ली पेड अप केवल तभी होती है जब आप 100% पैसा मंगवा लें। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पर जो 2,80,000 शेयर आए हैं, इक्विटी शेयर अप्लाइड हुए हैं, उन पर ऑफ रुपीज 10 ईच का जो शेयर है वो फुली कॉल्ड अप भी है और फुली पेड अप भी है। फुली कॉल्ड अप भी है तो फुली पेड अप भी है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यहां दिखा देंगे 2,80,000, सॉरी 28 लाख रुपए, और इसके नीचे डबल लाइन लगा देंगे। ये वो कैपिटल है जो हमें कहाँ दिखानी है? बैलेंस शीट में दिखानी है, तो 28 लाख रुपए में यहाँ शो कर दूंगा। प्रीवियस ईयर की कोई कैपिटल मेरे पास है नहीं, तो वहां मैं डैश कर दूँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल उसने स्पष्ट बता दी, तो इसको लिखने में हमें कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। और जो कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर यहाँ इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। 5 रुपए का एक शेयर है कंपनी का जो इशू किए हैं। और 2 रुपए पर शेयर पेबल विद एप्लीकेशन है। 8 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम है ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। तो यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए क्या सारा पैसा मंगवा लिया या नहीं मंगवाया। तो इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, इशू फुली सब्सक्राइब्ड है, और सारा का सारा अमाउंट ड्यू भी कर दिया है और रिसीव्ड भी हो गया है, एक्सेप्ट छोड़कर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा। किससे? 500 शेयर से, जो कि हमने बलराम को अलॉट किए थे। तो इनसे 500 शेयर पर पैसा नहीं मिला, सारा पैसा मांगा जा चुका है। इसका मतलब कॉल्ड अप मनी 100% है। पेड अप भी 100% हो जाती अगर 500 शेयर का जो होल्डर है बलराम, वो भी अपने सारे पैसे दे देता, लेकिन उसने फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं दिया। अगर फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं दिया है तो इतना पोर्शन हमारा किस में आ जाएगा? नॉट फुली कॉल्ड अप में। आइए एक बार थोड़ा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट वगैरह आप खुद बनाएंगे, मैं वर्किंग नोट समझाना चाहता हूँ बस इसका एक। चलिए वर्किंग नोट समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ एक शेयर, शेयर की फेस वैल्यू लिखी है आपको।
शेयर की फेस वैल्यू लिखिए। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? दैट इज ₹10। और उसमें प्रीमियम का पैसा कितना है? ₹5। तो टोटल शेयर कितने का हो गया हमारा? ₹15 का। जिसमें से कह रहा है ₹2 तो हमने एप्लीकेशन पे मांग लिए, तो बचे कितने? 13। कह रहा 8 रुपये अलॉटमेंट पे मांग लिए, बचे कितने? 5। तो ये 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मेरे पास से बचा है। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट अगर हम देखें तो ₹5 हमें नहीं मिले हैं बलराम से 500 शेयर के ऊपर। इसका मतलब ₹2500 हमारे रिसीव्ड नहीं हुए हैं। और मैंने आपको बताया था यदि कोई शेयर होल्डर हमारा पैसा नहीं देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो ये कॉल्स इन एरियर के नाम से जाना जाएगा। तो जब शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन करेंगे तो आइए मैं एक बार ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज यूज कर लेता हूं यहाँ पर। इसमें सब्सक्राइब कैप ऑथराइज आपको डायरेक्ट दे रखी है, इशू डायरेक्ट दे रखी है, मैं सब्सक्राइब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में पहला पोर्शन जो हमने लिखा था यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए, वही हम या दूसरे क्वेश्चन के लिए लिखेंगे। और मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, टोटल जो शेयर इशू किए थे वो कितने इशू किए थे? वो हमारे इशू हुए थे यहाँ पर 50,000 शेयर। कितने शेयर इशू हुए हैं? 50,000 शेयर इशू हुए हैं। इन 50,000 शेयर में से 500 शेयर के होल्डर ने मुझे पैसा नहीं दिया है। किसका? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। इसका मतलब बाकी पैसा वो दे चुका है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का ही नहीं दिया है। तो लेकिन मैंने आपको बताया था अगर कोई शेयर होल्डर कोई पैसा नहीं देता है तो उतना पैसा हमारा कॉल्स इन एरियर बनता है। तो आपको यहाँ दो कैटेगरी बनानी है। पहली कैटेगरी तो ये बनानी है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्या होगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्या होगा। और दूसरी कैटेगरी ये बनानी है कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप क्या होगा। बट नॉट फुली पेड अप क्या होगा। तो यहाँ पर टोटल शेयर कितने थे? 50,000 शेयर है। अब 50,000 में से कितनों ने पैसा नहीं दिया? 500 ने नहीं दिया। माइनस करें तो कितने बच गए? 49,500। तो यानी इनसे मैंने 10 रुपए मांगे, इन्होंने 10 रुपए दे दिए। इनसे मैंने 10 रुपए मांगे लेकिन इन्होंने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपए नहीं दिए। तो कितने दिए होंगे? 5 रुपए ही दिए होंगे। तो इसका मतलब 5 रुपए नहीं दिए वो तो हो गया कॉल्स इन एरियर का पैसा। और जो 5 दे दिए वो हो गया पेड अप का पैसा। बट ये फुली कॉल्ड अप बट नॉट फुली पेड अप है। तो ये आ जाएंगे 500 शेयर हमारे यहाँ पर। और ये आ जाएंगे 49,500 शेयर यहाँ पर। और ये कितने रुपए का एक है? 10 रुपए का। इस पे 10 रुपए मांगे जा चुके हैं तो इस पर तो पूरा पैसा कितना मिल जाएगा मुझे? 4,95,000। तो ये हो गया मेरा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। और 500 पर 10 रुपए के हिसाब से मैं मांगूंगा तो 5,000 रुपए। लेकिन क्योंकि इसमें एरियर है तो मैं उसको लेस करके दिखाऊंगा। लेस कॉल्स इन एरियर। 500 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 2500 रुपये मेरा एरियर बनता है। ये मैं माइनस करूंगा तो टोटल बच गए मेरे पास 2500 रुपये। तो ये मेरी कैपिटल आ जाएगी कौन सी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और इन दोनों को जोड़कर मैं बाहर लिख लूंगा, ये हो जाएगी 4,97,500 रुपये। तो दिस इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट में मेरी यहाँ पर शो कर दी जाएगी 4,97,500 रुपये। प्रीवियस ईयर में कुछ था नहीं। फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने बैलेंस शो किया है। होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आशीर्वाद लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। आशीर्वाद लिमिटेड जो है वो 1 दिसंबर 2023 को बनी है। फॉर्मेशन हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है विद अ कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। 20 लाख रुपए की कैपिटल के साथ 10 रुपए का जिसमें एक शेयर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कितने शेयर हो जाएंगे? 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इस तरीके से 20 लाख रुपीज हमारे पास क्या आ गई? ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल को तो समझने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी सी है हमारी। आगे चलिए, नेक्स्ट है इशू प्राइस वाज एज फॉलोज। और इसमें लिखा है कि ऑफर्ड 80% ऑफ शेयर्स। 80% शेयर ऑफर किए हैं। तो जो ऑफर करते हैं, इनवाइटेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। तो 2 लाख का 80% कितना हो जाएगा? 2 लाख का 80% हो जाएगा 1,60,000।
60,000। और शेयर कितने का एक है? 10 रुपए का एक है। तो 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए मेरी क्या बन जाएगी? इशूड कैपिटल। ये दो कैपिटल लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। इस बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उसमें इन दो स्टेप के दो नंबर थे, एक नंबर इसका और एक नंबर इसका। और एक नंबर जो था वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का था और एक नंबर जो था बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करने का था। तो टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आता है और 101% ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ऑथोराइज और इशूड कैपिटल में तो समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब आइए सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में बात करते हैं। कहते हैं पैसा कैसे मांगा है? 30% ऑफ फेस वैल्यू पर शेयर विद एप्लीकेशन, इसका मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन पर। 20% विद अलॉटमेंट, इसका मतलब 2 रुपए अलॉटमेंट पर। और बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द कंपनी डिड नॉट कॉल द बैलेंस, कंपनी ने बैलेंस कॉल मांगी ही नहीं, यानी कि कॉल का पैसा मांगा ही नहीं। तो इसका मतलब कंपनी ने कुल कितने रुपए मांगे? 5 रुपए मांगे। तो 5 रुपए मांगे तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि यदि कंपनी क्या कंडीशन बताई थी? कि यदि कंपनी 10 रुपए का शेयर हो या 20 रुपए का शेयर हो, कितने का भी शेयर हो, और पूरा पैसा ना मांगे। देखिए कंपनी का शेयर मैंने याद बताया था 100 रुपए का शेयर है और कंपनी ने 90 रुपए कॉल्ड अप किए, तो भी पैसा कौन सी कैटेगरी में जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैटेगरी में जाएगा। तो चाहे यहाँ पर पैसा मिले या ना मिले पूरा, तो भी किस में जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि फाइनल कॉल मांगी नहीं है, कॉल्स इन एरियर है नहीं। जरा एक बार देख लेते हैं। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड फॉर, यानी 1,60,000 शेयर जो हमने इशूड किए थे, जनता ने वो 1,60,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए, अप्लाइड कर दिए, मांग लिए, खरीद लिए। और कंपनी को पैसा कितना मिला है? ₹3,14,000 ऑन अलॉटमेंट, 3,14,000। तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि 1,60,000 शेयर पर मुझे अलॉटमेंट के कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से मुझे मिलने चाहिए थे 3,20,000 रुपए। लेकिन अलॉटमेंट के मिले कितने? केवल 3,14,000 रुपए। तो इसका मतलब यहाँ पर 6,000 रुपए अलॉटमेंट का एरियर है। तो इसको बोल देंगे एरियर ऑफ अलॉटमेंट या कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। तो इसका मतलब मांगे भी कम और मिला भी कम, दोनों बातें आ गई। तो यानी फोर्थ केस आ गया जो हमने उसमें डिस्कस किया था, दैट इज द फोर्थ केस। तो यहां पर अगर हम कैपिटल की प्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं आपको लास्ट के पोर्शन पर ले जा रहा हूं, केवल लास्ट के पोर्शन पर ध्यान रखिएगा, जिसमें हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में बात करते हैं और किसी कैपिटल के बारे में बात नहीं करते। तो मैं यहाँ आपको सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ और उसके अलावा बाकी दो कैपिटल आप खुद से मेंशन करेंगे और लिख लेंगे, खुद से मेंशन करेंगे और लिख लेंगे। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में देखिए पहला पोर्शन हमारा है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिसके नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि मैंने जो 1,60,000 शेयर अप्लाई किए थे, इशूड किए थे, उनमें से 1,60 की एप्लीकेशन तो आई, लेकिन कॉल्ड अप मनी 5 रुपए रखी गई है। कॉल्ड अप मनी ही 5 रुपए रखी गई है, फुली कॉल्ड अप तो है ही नहीं। साथ साथ 5 में से कुछ पैसा अलॉटमेंट पर भी नहीं मिला, 6,000 के करीब करीब, 6,000 के करीब करीब। अब अलॉटमेंट बनी थी कितने की? 2 रुपए की। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3,000 शेयर होल्डर ने 2 रुपए के हिसाब से मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ कॉल्स इन एरियर भी है और फुली कॉल्ड अप भी नहीं है, तो इसलिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तो होगी नहीं। लेकिन दूसरा पोर्शन हमारा बन गया कौन सा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप, ये हमारा पोर्शन यहाँ बन जाएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या आ गई? 1,60,000 शेयर है और ₹5 का ईच कॉल्ड अप किया है, तो ये बनने चाहिए कितने? 8 लाख रुपए। जिसमें से मैं कॉल्स इन एरियर को क्या कर दूंगा? माइनस। तो कॉल्स इन एरियर आप यहाँ पर माइनस करेंगे, वो भी कितना? 3,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए। तो कितना बच गया मेरे पास? 7,94,000। एंड दिस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट इन द करंट ईयर अमाउंट। चेक करिए क्या आपका 7,94,000 आंसर आ रहा है? आ रहा है।
तो इसमें कोई समस्या नहीं है। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। और आज का ये हो सकता है हमारा लास्ट क्वेश्चन रहे, क्योंकि हमारे पास जूम की जो लिमिटेशन है उसको हम मद्देनजर रखते हुए इसको ओरली सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा। चलिए, केएल एल एन लिमिटेड हमारे पास एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल दी गई है 10 लाख रुपए। तो होप्स हो कि पहला पोर्शन आपको समझ में आ गया, ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए होगी। इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है। फेस वैल्यू आपको समझ में आ गई, इसमें ये क्या है, ये फेस वैल्यू है। आउट ऑफ दीज 8,000 शेयर्स वर इशूड, 8,000 शेयर हमने किसको इशू किए हैं, वेंडर्स को। वेंडर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम हुम वी आर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ एसेट, या जिसका कि कोई बिजनेस हमने खरीदा है, जिसका कि कोई हमने बिजनेस परचेज किया, उसको बोलते हैं वेंडर। तो वेंडर सेलर होता है। एज फुली पेड एज परचेज कंसिडरेशन फॉर ए बिजनेस परचेज या एक्वायर्ड। तो ये तो हो गए फुली पेड, यानी कि 8,000 शेयर जो हमने इशू किए हैं, तो इस 8,000 के लिए आप लिख लेंगे बेटा, हम यहाँ पर कौन सी कैपिटल की प्रेजेंटेशन करेंगे, मेन सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। बाकियों में आपको समस्या नहीं आने की है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को आप समझिएगा कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होगी हमारी यहाँ पर। यहाँ पर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होगी, साथ ही साथ इश्यूड शेयर कैपिटल के बारे में भी एक बार समझेंगे। देखिए इश्यूड शेयर कैपिटल भी आप यहाँ समझेंगे। मैं एक बात नीचे यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ लिख देता हूँ इश्यूड शेयर कैपिटल, क्योंकि इश्यूड शेयर कैपिटल का भी एक बड़ा रोल हो गया यहाँ पर। इशूड शेयर कैपिटल, यहां पर देखिए कितने शेयर हमने इशू किए हैं और किसको कितने इशू किए हैं वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8,000 वेंडर को इशू किए हैं, लिख लेते हैं यहाँ 8,000 शेयर तो हमने वेंडर को इशू किए हैं। प्लस कह रहा है कंपनी ने 20,000 शेयर और ऑफर किए हैं पब्लिक को, तो इसका मतलब 20,000 शेयर पब्लिक को भी ऑफर किए हैं। तो टोटल 28,000 शेयर हमने क्या किए हैं, इशू किए हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल तो मेरी हो गई 10 लाख रुपए, और इशूड कैपिटल मेरी हो जाएगी 28,000 गुना में 10, 2,80,000 रुपए। तो यहाँ पर आप इशूड कैपिटल में दिखाएंगे 8,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू वेंडर एज फुली पेड अप, तो ये हो गए 80,000। और 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक, पब्लिक को दिखाए हैं, ये हो गए 2 लाख रुपए। तो टोटल 2,80,000 रुपए की मेरी जो कैपिटल है वो इशूड कैपिटल हो जाएगी। अब बात करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में, तो इसमें ए पोर्शन डाल लेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के नाम से, ठीक है। और दूसरा लिख देंगे बी पोर्शन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के नाम से, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के नाम से, नॉट फुली पेड अप। तो होप सो आपको ये दो बातें तो समझ में आ ही रही हैं कि हमें क्या शो करके चलनी है। आइए बात करते हैं। देखिए यहां पर कहा है कि जो पब्लिक को इशू किए हैं उसमें कोल्ड अप मनी 8 रुपए रखी गई है, कोल्ड अप मनी 8 रुपए, जबकि जो वेंडर को इशू किए गए हैं वो फुली कोल्ड अप है। तो एक बात तो यहाँ स्पष्ट हुई कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली कोल्ड अप में पब्लिक वाले तो नहीं आएंगे, तो कौन से आएंगे, वेंडर वाले। तो यहाँ लिखेंगे 8,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ₹80,000 अंदर की तरफ लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने हैं हमारे पास, 20,000 शेयर। कितने रुपए का, एक था 10 का, लेकिन कोल्ड अप मनी कितनी है, 8। तो अंदर लिखेंगे 1,60,000 रुपए। आइए चेक करते हैं कोई एरियर तो नहीं है। एरियर अगर हुआ तो उस एरियर को चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी की कैपिटल बैलेंस बताइए क्या है, और प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो ओके, नोट्स टू अकाउंट वगैरह हम बना लेंगे, फुली पेड अप कैपिटल भी लिख लेंगे, एरियर कोई है नहीं, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल आ गई 160। तो टोटल मिलाकर कैपिटल कितनी आ जाएगी, 2,40,000 रुपए, जो कि मुझे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करनी है। और वर्किंग नोट में आ जाएगी 80,000 सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, 1,60,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। होप सो कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। यहां तक आप चारों क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। उससे पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें आपसे डिस्कस करूंगा, और थ्योरेटिकल बात में मैं जाने से पहले भी आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे के जा रहा हूं, उसके बारे में आप बुक से रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। एक वर्ड में लिख रहा हूं रिजर्व कैपिटल, एक वर्ड में लिख रहा हूं रिजर्व कैपिटल, ठीक है। एक वर्ड आपको मैं दे रहा हूं साथ में वर्सेस कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व, इस पर बहुत बार डिफरेंस आया है बेटा एग्जाम में। 1 मार्क का डिफरेंस आता है, 1 नंबर का डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन आपको बुक से रीड करना है, इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है भी है या नहीं होता है, या दोनों टर्म सेम है, क्योंकि दोनों में वर्ड सेम सेम है, लेकिन क्योंकि आगे पीछे लिखे तो क्या अंतर इनमें हो सकता है वो आपने पढ़ना है, समझना है। मैं नॉर्मली बता देता हूं बस, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। और रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है, अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये बेसिक डिफरेंस इनके बीच में है। रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, जबकि कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ये डिफरेंस दो मैंने आपको बता दिए, बाकी आपने खुद से पढ़ने हैं। उसके बाद कल जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, उसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग कि शेयर्स को इशू कैसे कैसे किया जा सकता है। शेयर्स को इशू जो करेंगे वो कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, तो उनको इशू करने के 2 पॉइंट हमारे सामने आएंगे। एक तो हम करते हैं एट पार पर इशू, और एक हम करते हैं एट प्रीमियम पर इशू। एट प्रीमियम पर इशू, ये दो पोर्शन हमारे इशू के होते हैं। हम देखते हैं उसमें फेस वैल्यू और इशूड प्राइस, फेस वैल्यू और इशूड प्राइस या मार्केट प्राइस। अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और 100 रुपए में इशू कर दिया तो इसे कहेंगे शेयर इशूड एट पार। और किसी शेयर की वैल्यू 100 रुपए है और 110 में इशू कर दिया तो इसे कहेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। एक तीसरी कैटेगरी और होती है, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग सेक्शन जो 53 है, सेक्शन 53 वो ये कहता है शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। और अगर कर भी सकते हैं तो केवल एक ही कैटेगरी के शेयर, वो भी स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, केवल ये इशू किए जा सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। और इस पर भी सेक्शन जो अप्लाई करेंगे वो लगेगा 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ध्यान रखिएगा, शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड एट प्रीमियम, इन पर इशू किया जा सकता है। और मेथड्स कौन कौन से हैं शेयर को इशू करने के, अगर हम बात करें मेथड्स के बारे में, तो ये आप एक बार बुक से जरूर रीड करेंगे, मैं बता देता हूं अगर समय बचा तो। एक पहला मेथड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, पहला मेथड होता है कौन सा, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में आपने पढ़ना है, प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा होता है फॉर कैश कंसिडरेशन, फॉर कैश कंसिडरेशन। तीसरा मेथड होता है हमारा फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन,